बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें रीवा से सांसद जनार्दन मिश्रा जो तीसरी बार उन पर भरोसा जताया है और उन्हें टिकट दी गई है, हमारे साथ हैं। आप पर पार्टी ने तीसरी बार भरोसा जताया है, तीसरी बार आपको उम्मीदवार बनाया गया है, क्या कहेंगे इसको लेकर पार्टी को? श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पूरी चुनाव समिति के प्रति मैं कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने मेरे जैसे सामान्य और साधारण कार्यकर्ता को तीसरी बार विश्वास किया। और ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि एक सामान्य कार्यकर्ता को भी लगातार पार्टी मौका देती है। बीजेपी 400 पार की बात कर रही है, तो ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा 400 पार? अब रीवा में तो अभूतपूर्व समर्थन बीजेपी को है और पूरे देश में जिस तरह का रीवा का माहौल है उसी तरह पूरे देश में माहौल है, तो 400 पार तो बिल्कुल निश्चित है, सुनिश्चित है, उसमें कोई दो राय नहीं है। 2 कार्यकाल हुए और ये तीसरी बार आपको उम्मीदवार बनाया है। अगर इस बार जनता भरोसा जताती है तो वो कौन से प्रमुख कार्य होंगे जो पिछले 2 कार्यकाल में नहीं हो पाए, इस बार प्रमुखता के साथ होंगे? रेल की आधारभूत संरचना का उतना विकास अभी नहीं हुआ है, तो प्रायोरिटी में रेलवे की आधारभूत संरचनाओं का विकास हो। केंद्र सरकार ने जो पैसा दिया, रेलवे हवाई अड्डे की मंजूरी दी, उसका और विस्तार हो, श्रेष्ठतम हवाई अड्डे के रूप में विकसित हो, उसका भी प्रयास होगा। सिंचाई का रकबा भी 38% के लगभग है, 40% मान सकते हैं, 38% 40% के आसपास है। उसे 80-85% तक कैसे ले आ जाए, उसके लिए भी प्रयास किए जाएंगे। तो इस तरह से बाकी और जो हमारा एक खुद का निजी एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, मुनगा कुपोषण दूर करना इस ज़िले से। कुपोषण दूर करने के लिए मैंने मुनगा लगवाने का काम शुरू किया था, लेकिन वो कोरोना की परिस्थितियों की वजह से वो काम अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई। हुआ 2-2.5 लाख पौधे वितरित हुए, उनमें 70-80 हज़ार पौधे जीवित भी हैं, पेड़ बन चुके हैं, पर उसे अभी मैं कंप्लीट नहीं मानता हूँ, तो उस ओर भी अपन प्रयास करेंगे। तो ये थे हमारे साथ रीवा संसदीय सीट से बीजेपी प्रत्याशी जनार्दन मिश्र जी। स्पष्ट तौर पर कहना है कि नरेंद्र मोदी जी के जिस तरह कार्य हैं, बीजेपी अवश्य 400 पार इस बार पार करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।